की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रधानमंत्री जी। आपकी वजह से ये सारी मौतें हुई हैं। माफ कीजिएगा लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बोलूंगी और बार बार बोलूंगी। आपके लिए ये मौत सिर्फ आंकड़े होंगे, लेकिन उन परिवार वालों के लिए उनका पूरा परिवार, उनका पूरा आशियाना उजाड़ देने वाली खबर है दोस्तों। आशियाना किसी का कैसे उजड़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी मस्त रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चाय के खेत में जाकर ठुमके लगा रहे हैं। ऐसा होता है कोई प्रधानमंत्री? किसी प्रधान सेवक को आप देखें इस तरीके की, जब आपके देश में क्राइसिस हो, जब आपके देश के लोग पलायन कर रहे हो, भूखमरी का शिकार हो रहे हो, तड़प रहे हो, रो रहे हो, बिलख रहे हो, वो डांस कर रहे हो, वो रोड शो कर रहे हो, वो रैलियां कर रहे हो और मंच से कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा है। तो फिर ये सब कौन से लोग हैं जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गुजरात रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन, कहां कहां देश के कोने कोने से लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड महामारी से भी बदतर बता रहे हैं इस महामारी को। ये जो गैस की किल्लतें हो रही है, पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी कर दी गई है और कटौती भी कर दी गई है, दामों में बढ़ोतरी और लोगों को कटौती कर दी गई है, ये वही लोग हैं प्रधानमंत्री जी जो आपको वोट देकर सत्ता में लेकर आए थे। और आज जब ये पलायन कर रहे हैं, जब इनकी मौतें हो रही है, तो आप मस्त ठुमके लगा रहे हैं, आप नाच रहे, गा रहे और बता रहे कि सब चंगा है। अरे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री इस तरीके की हरकत कर सकता है? इसीलिए कह रही हूं कि इन मौतों के जिम्मेदार आप हैं। कोई गोदी मीडिया आपसे नहीं पूछेगा सवाल, लेकिन मैं पूछूंगी। मैं उन परिवार वालों की आवाज बनूंगी जिन्होंने अपनों को खोया है। नोटबंदी में पहले ही सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। भले ही आप आंकड़े ना बताएं, ना दिखा रहे हो, कुछ मौतों की बात कर रहे हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, गूगल पर क्या कह रहा है, वो सब कुछ दोस्तों आपको एक एक करके बताऊंगी कि एक बार फिर से लोगों की जिंदगियां लाइन में लग लग कर खत्म हो रही है। लोग मौत की नींद सो रहे हैं। अपनों को खाना खिलाने के चक्कर में, 3 वक्त की रोटी खिलाने के चक्कर में उनकी जानें जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री व्यस्त हैं चुनावी प्रचार प्रसार में। उनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं या चुनाव, ये खुद आप डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि जो खबर आ रही है ना दोस्तों, एक एक करके आपके सामने रखूंगी। उस खबर को देखकर मेरी आंखें नम हो गई कि मैं क्या देख रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो पूरी दुनिया सही है। नहीं, मैं सही हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ तो पूरी दुनिया अच्छे से नहीं रह रही है। इस देश में गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है और उसका निपटारा करना आपका कर्तव्य है। मैं कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी हूँ और ना ही मैं प्रधान सेवक बनने का दावा करती हूँ। जो दावा करती हूँ वो दावा आपके सामने लाकर रखती हूँ और डंके के चोट पर बताती हूँ कि इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से लोगों की क्या हालत है और कैसे त्राही त्राही ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर में इस वक्त जो देश के हालात है, जो सिचुएशंस बने हुए हैं, उस पर हमारे प्रधानमंत्री को देखना चाहिए था। ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था कि हम डटकर सामना कर रहे हैं। तमाम देशों में किल्लतें हो रही है, हमारे देशों में किल्लत नहीं हो रही है। अरे बस करिए, शर्म को भी शर्म आ जाएगी आपके ऐसे बयान सुनकर। आपका कौन है स्क्रिप्ट राइटर? कौन इस तरीके की बातें लिखता है? उसके घर में गैस सिलेंडर होगा, उसके घर में गैस की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस देश के लोगों के लिए गैस की कमी है, हाहाकार मचा हुआ है। कल भी दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है रेड माइक की। जी हाँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि रेड माइक के जरिए आनंद विहार पर जाकर कवरेज किया गया और वहां के लोगों का दर्द जो है साफ तौर पर दिखा। वो साफ कह रहे हैं कि हमें तो मतलब कभी कभी लगता है कि हम अपनी जान ले ले, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम 8 दिन से भूखे हैं, 5 दिन से भूखे, हमारे पास गैस नहीं है, हम चूल्हा नहीं जला पा रहे, हमारे पास खाने को हम तरस चुके हैं। क्योंकि हालत ऐसी हो गई है कि सिलेंडर लेने के लिए हम लाइन में लगते हैं लेकिन हमारी बारी नहीं आती है।
ये स्थिति है हमारे देश की दोस्तों। आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर दिखाऊंगी कि जिम्मेदार कौन है। आप जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस से जाके सवाल पूछूं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव या लालू यादव, तेजस्वी यादव, किससे जाकर पूछूं? किसको बोलूं कि आप लोग जिम्मेदार हैं? केंद्र में आप है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस देश के एक एक नागरिकों को वो अच्छे से खा सके, अच्छे से पी सके, अच्छे से जी सके। उनको जीने का अधिकार है और आप लोगों की वजह से वो अधिकार उनकी लाइन में लग लग कर मौत की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, धिक्कार होनी चाहिए कि आपको चुनाव नजर आता है, चुनाव आपको दिखता है कि आप चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अरे कैसा चुनाव जब इस देश का नागरिक ही जिंदा ना रहे, मर जाए, मौत की नींद सो जाए, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है? शर्म कीजिए, शर्म अब तो बस कर दीजिए। इस तरीके की हरकतें जो आप लोगों के जरिए की जा रही है, झूठ और फरेब के प्रपंच से बाहर निकलिए और सच, जो कड़वा सच है, उसको महसूस कीजिए कि इस देश के आम नागरिकों का क्या हाल हो रहा है। इस देश के आम नागरिक कैसे तड़प रहे हैं, कैसे उनकी जानें जा रही है लाइन लग लग कर। आपको दिखाती हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए, पत्रकार है रणविजय सिंह, इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि गैस की लाइन में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, गैस की लाइन लगते लगते अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पहला, यूपी के रामपुर में वीरेंद्र कुमार 2 घंटे तक लाइन में लगे रहे, अचानक गिरे, उनकी मौत हो गई। दूसरा, महाराष्ट्र के अकोला में शंकर सिरसाठ 4 घंटे तक अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे, चक्कर खाकर गिरे, उनकी मौत हो गई। तीसरा, यूपी के फरुखाबाद में मोहम्मद मुख्तियार 2 घंटे तक गैस के लाइन में लगे रहे, अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे, वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। चौथा, पंजाब के बरनाला में भूषण कुमार सुबह 5 बजे से लाइन में लगे रहे, उनकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत खराब हुई, उनकी मौत हो गई। ये 4 मौत आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन उन परिवार के लिए सब कुछ है और आपको समझ में नहीं आएगा अपनों को खोने का दर्द, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। कुर्सी ही आपके लिए सब कुछ है, अपना है, पराया है, दुख है, सुख है। लेकिन इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो बोल रही हूँ कि इन लोगों की मौत की जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर गैस की किल्लत नहीं है तो फिर ये लोग क्यों खड़े हुए हैं लाइन में और क्यों इनकी जिंदगी जा रही है? क्यों धूप में चक्कर खाकर ये गिर रहे हैं और हार्ट अटैक आ रही है और इनकी मृत्यु हो रही है? ये क्या वजह है बताइए ना। है हिम्मत से कीजिए, इस देश के 145 करोड़ आवाम के सवालों का जवाब दीजिए। क्यों चेहरा छुपाकर प्रचार करने में लगे हुए हैं? आपको बताती हूँ दोस्तों, एक और तस्वीर, एक और खबर दिखाती हूँ, भास्कर की खबर। कहा जा रहा है कि गैस एजेंसी के बाहर एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कानपुर में महिला बोली, मन कर रहा है खुदकुशी कर लो। 8 दिन से सिलेंडर नहीं मिला है, जिसकी वजह से इस महिला की ये हालत है। यूपी में फरुखाबाद में सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे मोहम्मद मुख्तियार की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि परिजन अस्पताल लेकर भागे तो उनकी मौत हो गई। मोहम्मद मुख्तियार शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे एजेंसी पहुंचे थे और लाइन में लगे हुए थे, अचानक गिरे और उनकी जान चली गई। 20 दिन पहले की खबर बता रही हूँ दोस्तों, जहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई। आगे देखिए, गैस की लाइन में पूर्व सरपंच खड़े हुए थे, 4-5 घंटे से खड़े हुए थे, चक्कर आकर उनकी लाइन में गिर पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट, भास्कर की रिपोर्ट दिखाई, अब इंडिया टीवी की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। आगे आपको दिखाती हूँ हिंदुस्तान लाइव की, कि मिलक में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े दिव्यांग की मौत हो गई है। इस तरीके से लोगों की जान जा रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मस्त एकदम घूम फिर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और तो और रैलियों और सभाओं की तस्वीरें खुद अपने पेज से पोस्ट कर रहे हैं कि भैया सब चंगा है। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब चलिए, मैंने कुछ डेटा निकालने की कोशिश की गूगल पर, तो मैंने पूछा कि नोटबंदी में लाइन लगने से कितने लोगों की मौत हो गई। तो अकॉर्डिंग टू गूगल कह रहा है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान बैंकों और एटीएम की कतारों में लगने से हुई मौतों का कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये संख्या 80 से 100 बताई जा रही है। इनमें बैंक कर्मचारी, ग्राहक और दिल का दौरा पड़ने या थकान से
जो है संबंधित लोग शामिल हैं। हालांकि सरकार ने बाद में सिर्फ चंद मौतों की पुष्टि की है। विकिपीडिया के जरिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। सोचिए कि आपकी और हमारी जानों की कीमत इस सरकार की नज़र में क्या है और कितनी है। अब चलिए आपको ये तस्वीर दिखाऊं। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच का तस्वीर है, जहां पर एकदम सज धज कर टिप टॉप बनकर कुर्ता पजामा सदरी ओढ़ कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार का कैंपेनिंग कर रहे हैं। करोड़ों रुपए इस इवेंट में खर्च हुए होंगे। अमूमन तो करोड़ों रुपए खर्च हुए ही होंगे दोस्तों, और भव्यता देखकर तो आपको लग ही रहा है कि कितना खर्चा हुआ है। लेकिन इस देश के लोग पलायन कर रहे हैं, इस देश के लोग हार कर थक कर गाँव वापस जा रहे हैं। और प्रधान सेवक क्या कर रहे हैं? तो प्रधान सेवक जो है बंगाल, असम में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हमारी रैली में इतनी भीड़ आई है। महंगे मंच को देखिए, मोदी के कपड़े को देखिए, मोदी के हाथों को हिलाता हुआ देखिए। ये सब मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। बस रैलियों में जाकर सब अच्छा अच्छा गिनवाया जा रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दो तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ दोस्तों। गैस नहीं मिल रही है, ब्लैक में कीमत आसमान पर छुआ हुआ है और हर कोई ब्लैक में सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। जनता परेशान है, रो रही है। दिल्ली शहर छोड़कर लोग गांव जा रहे हैं। बड़े शहरों को, महानगरों को छोड़कर पलायन हो रहा है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, ज़रा इस तस्वीर में देख लीजिए। मोदी जी असम में जाकर चाय की खेती में ठुमके देख रहे हैं, महिलाओं को डांस करता हुआ देख रहे हैं और खुद बीच में खड़े हुए हैं। मतलब आप सोचिए, इस प्रधानमंत्री को ज़रा सा भी संवेदना नहीं है, ज़रा सा भी संवेदनशीलता नहीं है कि हमारे देश में लोग गैस की किल्लतों से परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, और इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है पीआर। लोगों का पेन नजर नहीं आ रहा है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा मैं और एक शब्द नहीं बोल सकती दोस्तों। शर्म के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती कि ऐसे लोगों को शर्म भी बहुत छोटी वर्ड्स है, बहुत छोटे वर्ड्स।